अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही फ्रिज को साफ़ करने का तरीका बता दें। तो आप लोगों की वजह से काफ़ी दिन हो गए हैं, बल्कि 2 से 3 माह हो गए हैं मैंने अपना फ्रीज़र साफ़ नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि ताकि बर्फ़ अच्छी तरह पहले बन जाए फ्रीज़र के अंदर और फिर मैं आप लोगों को साफ़ करना बताऊँ। देखें, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, बल्कि आप लोगों ने मेरी भी पुरानी वीडियोस देखी होंगी जिनमें मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ कि एक गर्म पानी का बोल ले लें, वो अपने फ्रीज़र में रख दें। कुछ लोग बता रहे होते हैं नमक डाल दें फ्रीज़र में, कुछ लोग बता रहे होते हैं गर्म पानी स्प्रे बॉटल में भर के वो फ्रीज़र में स्प्रे कर दें ताकि फ्रीज़र की बर्फ़ जो है वो जल्दी जल्दी से मेल्ट हो जाए। ये फ्रिज मैंने 2024 में आई थिंक मई या जून में बाई किया था, और उससे पहले जो मेरा फ्रिज था उसके साथ काफ़ी इश्यूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने फ्रिज को रिप्लेस किया था और नया फ्रिज बाई किया था। अच्छा, अब मैंने आई थिंक 7 से 8 महीने पहले जब मेरे पास वो पुरानी फ्रिज थी ना, तब मैंने आप लोगों को अपने एक व्लॉग में बताया था कि अगर आपने फ्रीज़र की बर्फ़ को मेल्ट करना है तो आप सबसे पहले ना एक बोल में गर्म पानी लें और उस गर्म पानी को रख दें अपने फ्रीज़र में और फ्रीज़र कर दें बंद। इस तरह जल्द अज जल्द आपकी फ्रीज़र की जो बर्फ़ है वो सारी मेल्ट हो जाएगी। विच वॉज़ वेरी रॉन्ग एंड वेरी पैथेटिक मेथड टू मेल्ट द आइस। इस तरह की कोई चीज़ आपने नहीं करनी। आपने सिर्फ ये करना है कि जिस दिन भी आपने अपने फ्रिज को फ्रीज़र को साफ़ करना है, एक रात पहले आपने अपने फ्रीज़र को बंद कर देना है। जैसे अभी रात का टाइम है, 10:30 हो रहे हैं, मैंने आपको दिखाया ही है। तो मैं अपने फ्रीज़र से सारी चीज़ें निकाल रही हूँ और मेरे घर के साथ ही मेरी कज़न का घर है, तो ये सारी चीज़ें जो फ्रीज़र वाली हैं ना, ये मैं फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग उसके फ्रीज़र में रखवा दूँगी। एंड आफ्टर दैट जब मेरा फ्रीज़र क्लीन हो जाएगा फिर मैं मंगवा लूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है, अपने तजुर्बात से सीखता है। सो मेरा जो मेथड था कि फ़्रिज के अंदर गर्म पानी का बोल रख दिया जाए, उससे स्टीम निकलेगी और बर्फ़ क्विकली सारी मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, उससे बर्फ़ तो मेल्ट हो जाती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उससे मैं अपने फ्रिज को ही नुकसान पहुंचा रही हूँ। अब बाज़ लोग ये कहेंगे कि नहीं जी, हम तो ये मेथड करते हैं, हमारे फ्रिज को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोग कहेंगे कि जी हम तो फ्रीज़र में नमक डाल देते हैं, हमारे फ्रीज़र को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोग कहेंगे हम तो गर्म पानी स्प्रे कर देते हैं, हमारे फ्रीज़र को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा। बट इन द लॉन्ग रन आपको भी ये इशू हो सकता है, क्योंकि मेरे फ्रिज के साथ इतना इशू हुआ है, मुझे एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपके साथ ये बात कर रही हूँ। हर जगह पे ना टोटके नहीं लड़ाने चाहिए, क्योंकि बाज़ टोटके हमें पता नहीं चलता बट हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं, और हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के साथ इस तरह का मजाक नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि मैंने फ्रीज़र को ख़ाली कर लिया है और फ्रीज़र में अच्छी खासी बर्फ़ है। ना मैं इसमें गर्म पानी रख रही हूँ, ना मैं इसमें नमक डालूँगी, ना मैं इसके साथ कोई और खेल करने वाली हूँ। जस्ट मैं एक रात पहले इस फ्रीज़र को कर दूँगी बंद, और आई मीन इसका स्विच मैं ऑफ़ कर दूँगी और फ्रीज़र का जो डोर है ना वो मैं खुला छोड़ दूँगी। फ्रीज़र में गर्म पानी रखने से या स्टीम के ज़रिए बर्फ़ को पिघलाने से फ्रिज की गैस मुतासर होती है, हमें पता भी नहीं चलता, और फ्रिज की गैस आहिस्ता 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 लीक होती रहती है। एकदम से जब रेफ्रिजरेटर कूलिंग करना छोड़ता है, देन वी गॉट टू नो कि हमारे फ्रिज की गैस निकल गई है। और मेरे साथ असल में यही हुआ था जब मेरा पुराना रेफ्रिजरेटर था। हम उसमें गैस डलवाते भी थे कुछ दिन, यानी 5 से 7 दिन रेफ्रिजरेटर ठीक काम करता था, उसके बाद फिर छोड़ देता था। और प्रॉब्लम यही थी कि मैं जब भी अपने फ्रीज़र को साफ़ करती थी तो मैं उसमें गर्म पानी की देगची या गर्म पानी का बोल रख देती थी, जिसकी वजह से मेरे रेफ्रिजरेटर की गैस, इवन जो रेफ्रिजरेटर का जो ड्रेन पाइप होता है वो तक मुतासर हुआ था। अच्छा, और दूसरा तरीका होता है जी नमक डालने का तरीका। अब नमक जो होता है ना वो हम फ्रीज़र में इसलिए नहीं डाल सकते, नमक आपकी रेफ्रिजरेटर की बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा और आपके रेफ्रिजरेटर में रस्ट लगना यानी कि जंग लगना शुरू हो जाएगा। मेरा काम है आप लोगों को सही गाइड करना, आगे जैसे आप लोगों को बेहतर लगे आप वैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने फ्रीज़र से भी सारी चीज़ें निकाल दी हैं और ये फ्रिज से भी मैं सारी चीज़ें निकाल कर बाहर रख रही हूँ, और उसके बाद मैं फ्रिज को आई मीन रेफ्रिजरेटर को मैं सारी रात ऐसे ही खुला छोड़ दूँगी।
अभी टाइम हो रहा है जी सुबह के 8:30 हो रहे हैं, बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं और ये देखें मुझे कोई इसको बर्फ़ को स्क्रैच करने की खुरचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी बर्फ़ जो है वो ऑलरेडी मेल्ट होकर नीचे गिर चुकी है। बस अब मेरा एक छोटा सा काम है कि मैंने इस सारी बर्फ़ को उठाना है और बाहर फेंकना है। ये जो प्लास्टिक का स्क्रैपर है ये हर रेफ्रिजरेटर के साथ ही मिलता है। ये देखें मैं बस हल्का हल्का सा उसको टच कर रही हूँ, बर्फ़ सारी ऑलरेडी पिघली हुई है। हाँ, ये बात किसी हद तक ठीक है कि इस तरह से मेल्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आप लोग ये भी सोचें कि इस तरह से हमारा फ्रिज हर तरह से सेफ़ रहता है। और इस बर्फ़ को डिस्कार्ड करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, हम तो इसे परांत बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हैं। तो बस इसमें ये सारी बर्फ़ डालें और डिस्कार्ड कर दें। अच्छा, जो पहले मेरा पुराना फ्रिज था ना, उसकी ये जो साइड डोर रैक्स होती हैं ये फिक्स्ड थी, सो मैं उनको उसी तरह साफ़ कर लेती थी। बट अभी इस फ्रिज की जो साइड डोर रैक्स हैं वो आराम से निकल आती हैं, सो मैंने वो सारी निकाल ली हैं। और ये जो प्लेट्स हैं जो फ्रिज में लगी हुई होती हैं जिनके ऊपर हम अपनी चीज़ें वगैरह रखते हैं, ये इस फ्रिज में ग्लास की हैं। तो इनको बड़ा एहतियात से मैंने निकाला है और अब मैं इनको वॉश कर लूँगी। जैसे ही मैंने रेफ्रिजरेटर को ख़ाली किया तो अंदर से साफ़ नज़र आ रहा था कि काफ़ी गंदा हो चुका है फ्रिज और डीप क्लीनिंग मांग रहा है। सो यहाँ पर बस अब मैंने रेफ्रिजरेटर बिल्कुल ख़ाली कर लिया है। चलें अब इसको साफ़ कर लेते हैं। फ्रिज आपका जितना मर्ज़ी गंदा हो, आपके पास सिर्फ डिश वॉश सोप होना चाहिए या डिश वॉश लिक्विड होना चाहिए, एक अदद स्पंज होना चाहिए और फिर आप देखें आपका फ्रिज कितनी जल्दी कितना साफ़ हो जाता है। कोई बेकिंग सोडा, कोई सिरका, इस तरह की चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। सिरका तो डालने की गलती भी मत कीजिएगा क्योंकि विनेगर में होता है एसिड और एसिड रेफ्रिजरेटर की सरफेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। बेकिंग सोडा फ्रिज में ऑफ एंड ऑन थोड़ा सा प्लेट में डालकर रख दिया करें क्योंकि फ्रिज के अंदर जो स्मेल होती है ना, बेकिंग सोडा उस स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है। या फिर आप एक कोयला भी रख सकते हैं फ्रिज में क्योंकि कोयला भी फ्रिज की गंदी स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रिज में जितने भी सख्त किस्म के दाग हों, डिश वॉश सोप से और एक स्पंज की मदद से वो सारे चले जाते हैं। ये देखिए फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो चुका है। सोप से साफ़ करने के बाद एक वेट टॉवल से मैंने सारे फ्रिज को क्लीन कर लिया है। फ्रिज के लिए ना अलग से मैंने 2-3 टॉवल्स रखे हुए हैं और वही हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और आप लोग देख रहे हैं कि कोई ऐसी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई हमें केमिकल्स नहीं लगाने पड़े। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने कुछ शीट्स ऑर्डर की हुई थी, रेफ्रिजरेटर शीट्स, ताकि मेरे रेफ्रिजरेटर की जो ग्लास प्लेट्स हैं उन पर मैं ये स्प्रेड कर सकूँ ताकि वो साफ़ सुथरी रहें, गंदी ना हो जाएं जल्दी। लेकिन इन माय ओपिनियन दीज शीट्स आर टोटली यूज़लेस। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालांकि मैं जब भी दराज से कुछ बाय करती हूँ ना, तो मैं पहले रिव्यूज़ हर शॉप के रिव्यूज़ चेक करती हूँ। जहाँ के रिव्यूज़ सबसे अच्छे होते हैं और जहाँ से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परचेज़ हुई होती है, मैं वहीं से अपनी चीज़ें ऑर्डर करती हूँ। सो इस टाइम भी मैंने यही किया। तो कसूर इन शीट्स का नहीं है, कसूर ये है कि दीज आर टोटली यूज़लेस फॉर रेफ्रिजरेटर। तो आई डोंट नो जो लोग एंडोर्स कर रहे होते हैं इन शीट्स को, वो मतलब क्यों एंडोर्स कर रहे होते हैं। मुझे बहरहाल बिल्कुल नहीं पसंद आई। एक तो ये फ़िक्स होती ही नहीं है वहाँ, क्योंकि एक ये रोल की शक्ल में है, तो मैंने इनको बड़ा ऐसे प्लेन करके इस ग्लास प्लेट के ऊपर इसको फिक्स करने की कोशिश की, ना ये उसके साथ स्टिक होती हैं। हाँ, ये है कि अभी जैसे मैं यहाँ पर फ्रिज में इनको स्प्रेड कर रही हूँ तो इसके ऊपर मैं सामान रख दूँगी। हो सकता है कि 2-3 दिन तक ये फिक्स्ड हो जाएं और अपनी सीधी हो जाएं, क्योंकि अभी रोल की शक्ल में तो थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी। लेकिन इन माय ओपिनियन दीज आर टोटली यूज़लेस, मुझे पसंद नहीं आई। तो ये मेरा अपना बहरहाल ओपिनियन है, आप लोग देख लीजिएगा जैसे भी आपको बेहतर लगे। सो फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, चीज़ें भी मैंने अंदर रख दी हैं। और भाई हम तो घर में इसी तरह सिंपल तरीके से अपनी चीज़ें रखते हैं। मैंने कोई रेफ्रिजरेटर ऑर्गेनाइजर्स नहीं बाय किए हुए क्योंकि उनको भी ऑर्गेनाइज करना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो बस यही मेरा आज का वीडियो था और दिस इज़ द सेफेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू डीप क्लीन अ रेफ्रिजरेटर। अगर आप लोगों ने करना हो तो इसी तरीके से किया करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।